मेरा नाम आसिम मसीह है और मैं एज ए रिसोर्स पर्सन फैमिली लाइफ कमीशन नौशहरा पैरिश से खुदा के वादों पे बात करूँगा। जब हम खुदा के वादों पे बात करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं जो पुराना अहदनामा में खुदा ने हमसे वादे किए और वो वादे आके नए अहदनामा में पूरे होते हैं। तो हम सबसे पहले एक लफ्ज़ जो वादा है उसको देख लेते हैं, उसके कुछ मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। वादा जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ है वो दाबार है, जिसका मतलब बोलना या गुफ्तार या कहना है, और यही लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में अपानिगलिया के नाम से आता है। अहद अतीक में वादे से मिलता जुलता कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बजाय जगह ब जगह बोलना और कहना के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह हम जो नए अहदनामा में लफ्ज़ वादा देखते हैं तो वो अक्सर जगह पर इस्तेमाल हुआ है, जहाँ ये आम तौर पर इन मानों में इस्तेमाल हुआ है कि खुदा अपने बेटे की मार्फत अपने लोगों के पास उनको निजात देने आएगा। ये वादा पहले इंजील की पेशखबरी के तौर पर हमें पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में नज़र आता है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान, ये वादा इस तरह हमें नज़र आता है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब हम इस वादे को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इंसान की नस्ल और इब्लीस में जगह ब जगह हमें कलाम में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि हम देखते हैं कि वो इंसान को किस तरह बहकाने की कोशिश करता है, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, जो औरत की नस्ल से कहलाया, वो हमें किस तरह इसके चुंगल से छुड़ाता है और हमें किस तरह कुव्वत और ताकत बख्शता है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में ये वादे खुदा ने हमसे किस तरह किए, सबसे पहले हम देखते हैं खरूज 23 बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत में, और यही सेम वादा जो है इस्तिस्ना 7 बाब और 13वीं और 15वीं आयत में भी आया है। वो इस तरह है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीज से बीमारी को दूर करूँगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। ये बहुत बड़ा वादा जो खुदा ने हमसे किया है, और इसके लिए हमें जो करने की ज़रूरत है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, तब ही वो हमारे रोटी पानी में बरकत देगा। आज हम जब देखते हैं अपनी ज़िंदगियों में और अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों में, तो हमें नज़र आता है कि लोग बज़ाहिर तो खुदा के साथ चलते हैं, लेकिन उनके दिल उनसे बहुत दूर हैं। जैसे कि कलाम में भी लिखा है कि तुम ज़ुबान से मेरी ताज़ीम करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। यही वजह है कि हम खुदा के उस पूरे फजल को, पूरे रहम को हासिल नहीं कर सकते, हम उसके हुक्मों पर पूरे दिल से अमल नहीं करते, जिसकी वजह से आज भी हम देखते हैं कि हमारे घरों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों में बीमारियां हैं। और यही वजह है कि खुदा हमसे वादे करता है और कहता है कि मेरे वादों पे यकीन करो, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा के वादों को, तो हम देखते हैं वो नए अहदनामा में आके सारे पूरे हुए हैं। जैसे कि खुदा ने हमसे वादा किया था कि इब्राहिम से उसने कहा कि मैं तुझे वादे का फर्जंद दूंगा, तो उसने दिया, उसने वादा पूरा किया। अहद का जो ज़मीन उसने कही उसको देने के लिए, वो भी उसने दी। जब हम देखते हैं नए अहदनामा, तो आज खुदावंद यीशु मसीह हमें बादशाहत देने का, हमेशा की ज़िंदगी देने का और आमदसानी का वादा करता है, जिस पर हमें यकीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपने वादों को पूरा किया है। उसने ईद पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह को देने का वादा किया था, जो उसने पूरा किया, और हमारी ज़िंदगियों में आज हम देखते हैं कि वो वादा नज़र आता है पूरा हुआ। लोग आज पाक रूह की हिदायत से बोलते हैं, चलते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम नहीं बोलते, तुम में खुदा का पाक रूह बोलता है। इसीलिए आज हम सब जब भी कलाम की बात करते हैं, जब कलाम सुनते हैं या उस पर अमल करने की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की तहरीक से करते हैं।
तो खुदावंद का कलाम कहता है, जैसे पतरस की दूसरी किताब उसके 3 बाब और 9वीं आयत में, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि जो खुदा हमसे वादे कर रहा है वो पूरे नहीं हो रहे या उनमें देर हो रही है, तो उसका सबब हम खुद है, हमारी अपनी जिंदगी है। खुदा तो अपने वादों में सच्चा है, वो हमें हर चीज देना चाहता है, बख्शना चाहता है, वो हमें जिंदगी देना चाहता है, हमारे घरानों में बरकत देना चाहता है। लेकिन हम खुद हमारी अपनी कमजोरी की वजह से, खामियों की वजह से, गुनाह के गिरने की वजह से हम उन सारी बरकत को खो देते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। जिस तरह अभी हमने देखा खरूज 23 बाब में, वो कहता है कि मैं तेरे बीच से सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा, तो तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा, ना कोई बांझ रहेगी, और तेरी उम्र भी दराज होगी। तो हमें यहाँ पे इस बात पर यकीन करना चाहिए कि खुदा ने जब इतना बड़ा वादा किया है तो हमें अपनी जिंदगियों में से वो सारी चीज़ें दूर करनी चाहिए जिनसे खुदा ना खुश होता है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें उसके वादों पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें एतबार करना होगा कि जब वो कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी में बरकत दूंगा, तो हमें फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ धोखा करने की, किसी के साथ फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके वादे पर अमल करने की और यकीन रखने की ज़रूरत है। जब एक वादा किया गया था, इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 15वीं और 19वीं आयत में, खुदावन ने कहा था कि खुदावन तेरे खुदा तेरे लिए तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। तो ये वादा हमें नजर आता है खुदा यीशु मसीह की सूरत में पूरा होता हुआ। हमने देखा कि वो मुजस्सम हुआ, हमारे अपने लोगों में रहा, फिरा, इबादत की, तालीम दी, लोगों को हम समझाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग आज भी उस तालीम से, उसकी बातों से, उसके कलाम से बहुत दूर हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमें इस कलाम पर, उसके वादों पर अमल करने की ज़रूरत है। ये इस बात सोचने की ज़रूरत है कि जब वो हमसे वादा करता है तो वो पूरा भी करता है, क्योंकि कलाम से ये बात साबित है। सबसे बड़ा वादा जो उसने किया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। तो आज हम जब भी इबादत करते हैं तो हम यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमें यकीन है, हमें उसके वादों पर यकीन है कि वो मौजूद होता है, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। इसी तरह हमें उसके बाकी वादों पर, कलाम की जितनी भी बातें हैं, उन पर यकीन रखने की और भरोसा करने की और उस पर, उसके कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम उसकी फजल को, उसकी कुर्बत को, उसकी रहमत को हासिल कर सकते हैं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत।